तेजस्वी यादव के सांसद ने बता दिया कि प्रशांत किशोर किस तरीके से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी की मंशा क्या थी प्रशांत किशोर को उतारने की? आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव में क्यों प्रशांत किशोर को लाया गया है बीजेपी के द्वारा? सब कुछ के बारे में खुल के बता दिया। और शायद जब आप तक ये जानकारी पहुंचेगी तो आपका भी माथा घूम जाएगा, आपका भी सर एकदम से चकरा जाएगा कि अरे ये तो बहुत बड़का बात हो गया। और आपको इसकी जो है वो कानो कान खबर तक ना मिली। अब क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव के ये सांसद, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तेजस्वी यादव के सांसद ने आके मीडिया के सामने कुछ ऐसा कह दिया है, इससे प्रतीत हो रहा है कि भाई प्रशांत किशोर किस तरीके से बीजेपी के लिए फायदा पहुंचा रहे हैं। उन सांसद का नाम है सुधाकर सिंह। और सुधाकर सिंह जो है वो बक्सर से सांसद हैं और उन्होंने बताया है कि प्रशांत किशोर किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके काम करने की शैली क्या है और किस तरीके से वो बीजेपी को मदद पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बताया कि देखिए हम लोग चारों की चारों सीटें हारे उपचुनाव में और ये बात हम मानते भी हैं, लेकिन प्रशांत किशोर उसमें एक बहुत बड़े फैक्टर थे। प्रशांत किशोर ने उसमें एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई और इसी काम के लिए बीजेपी जो है उनको भेजी हुई है। मतलब जितने भी मुसलमान वोटर हैं उनको काटने के लिए और साथ ही साथ उन वोट को अपने पक्ष में करने के लिए जो वोट कहीं ना कहीं बिखरा हुआ था या फिर आरजेडी को या फिर इंडिया ब्लॉक को डायरेक्ट पहुंच रहा था, उस वोट में सेंधमारी करने के लिए प्रशांत किशोर को उतारा गया है और वो काम वो बखूबी कर रहे हैं। मतलब सुधाकर सिंह की माने तो प्रशांत किशोर जिस तरीके से फील्डिंग सेट कर रहे हैं उससे सिर्फ यही वो चाहते हैं कि जितना हो सके वो आरजेडी का वोट काट सके और इससे एनडीए का की जो जीत है वो आसान हो जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेलागंज और इमामगंज प्रशांत किशोर की वजह से आरजेडी हार जाती है और आरजेडी का गम भी जायज है कि भाई साहब ये दो जो सीटें थी वहां पे वो जीत सकती थी। एक तो ऐसी सीट थी जहां पे उनका 34 साल से राज्य चला रहा था, लेकिन वो भी सीट वो हार जाते हैं। और इन्हीं सब चीजों को देखने के बाद जो है वो सुधाकर सिंह का बयान आ रहा है कि भाई साहब ये एक मतलब सोची समझी रणनीति है, ये एक प्लानिंग है और इस प्लानिंग के तहत काम हो रहा है बीजेपी के द्वारा। बीजेपी चाहती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत फैक्टर को सामने लाके कहीं ना कहीं एम वाई फैक्टर को तोड़ा जा सके और उस एम वाई फैक्टर को तोड़ने में बीजेपी कामयाब हो जाए। सुधाकर सिंह का ये मानना है कि भाई साहब इसी वजह से ये इस तरीके से प्रशांत किशोर फील्डिंग लगाते हैं ताकि मुसलमान वोटरों को तोड़ा जा सके, ताकि बाकी उन वोटरों को तोड़ा जा सके जो आरजेडी के समर्थक हैं या फिर इंडिया ब्लॉक के समर्थक हैं। और अगर इस तरीके के काम करने में प्रशांत किशोर कामयाब हो जाएंगे तो मतलब बीजेपी की और इसके अलावा एनडीए गठबंधन की जीत जो है वो आसान हो जाती है और यही रणनीति जो है वो काम कर रही है। अब प्रशांत किशोर तो बताते हैं कि भाई साहब चाहे वो एनडीए हो या फिर आरजेडी हो वो किसी को बख्शने वाले नहीं, वो किसी को छोड़ने वाले नहीं और सबने बिहार के साथ धोखा किया है। लेकिन आरजेडी वालों को ये एक स्कैम लग रहा है, आरजेडी वाले लोग खूब ज्यादा परेशान हैं और प्रशांत किशोर ने जिस तरीके का एक माहौल क्रिएट किया है इससे आरजेडी को परेशान होना बनता भी है क्योंकि उनका समीकरण टूट गया है। इसके अलावा उनका जो माहौल है, प्रशांत किशोर का जो एक माहौल है वो एकदम से आरजेडी के ऊपर व्याप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। उपचुनाव के हार के बाद अब आरजेडी कैसे उभरती है इस हार से, ये देखना भी इंपॉर्टेंट होगा और ये प्रशांत किशोर का किस तरीके से तोड़ निकालती हैं ताकि इनका एमवाई समीकरण बच जाए और जो इनके कोर वोटर हैं वो इनको छोड़ के कहीं ना जाए। इसके लिए क्या होगा आरजेडी का अगला प्लान, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। बाकी प्रशांत किशोर को लेके और जिस तरीके से दावा कर रहे हैं सुधाकर सिंह, उस दावे को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।